कॉन्फ़िगरेशन, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी शेल में, सॉरी सब शेल में, फॉर एग्जांपल पी में या डी में। तो फॉर एग्जांपल हमने कार्बन का लिया था P2 कॉन्फ़िगरेशन का, सो उसकी जो है वो इस तरह की अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट। तो आप ये दो इलेक्ट्रॉन्स को तरीकों से इन p ऑर्बिटल्स में अरेंज कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर 15 अरेंजमेंट्स। ये वाली जो अरेंजमेंट है, ये मैंने आपको बोला था कि ये सारे अरेंजमेंट्स जो हैं दे आर नॉट सेम, ऑल दीज आर नॉट ऑफ सेम एनर्जी, सम वुड बी हायर इन एनर्जी एंड सम वुड बी डीजनरेट। कुछ इसमें से हायर इन एनर्जी होंगे, कुछ इसमें से डीजनरेट होंगे। और क्यों होंगे, क्यों हायर इन एनर्जी होंगे? क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस है वो वेरी करती हैं फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट्स। मैंने कल भी आपको बताया था, जहां पे पैरेलल स्पिन है और इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट ऑर्बिटल्स, उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगी, राइट, दूर दूर है, राइट, और कम होगी एज कंपेयर टू ऐसे अरेंजमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है एक ही ऑर्बिटल में है, राइट, एक ही ऑर्बिटल में विद ऑपोजिट स्पिन। तो उस वो अरेंजमेंट जो है वो अनस्टेबल अरेंजमेंट होती है और वो पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन हमने पॉसिबिलिटीज दिखाई हैं कि कितनी टाइप की अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। सो बिकॉज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस वेरी फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट्स, सो inter electronic repulsions for the arrangements in which two electrons are present in same orbital would be higher, जो same orbital में है वो higher होंगी than those in which electrons are present in different orbitals। अगर different orbitals में तो उनकी inter electronic repulsions कम होंगी, तो consequently energy और inter electronic repulsions है ना opposite होते हैं। So consequently अगर energy for the arrangement in which electrons are present in same orbital would be larger than when electrons are present in different orbitals। तो अगर सेम ऑर्बिटल में है जिसमें इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है तो नेचुरली उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, सॉरी इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली, अगर इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है, ठीक है। और अगर डिफरेंट ऑर्बिटल्स में है तो नेचुरली उनमें इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होंगी और उसकी एनर्जी भी कम होगी, यानी कि वो अरेंजमेंट ज्यादा स्टेबल होंगी। तो जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी वो अनस्टेबल स्टेटमेंट है, सॉरी अरेंजमेंट है, और जिसमें एनर्जी कम है, राइट, और इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी कम है, वो वाली अरेंजमेंट ज्यादा स्टेबल होगी। So thus, because of different types of interelectronic repulsions, many energy states exist in multi-electron system। तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये इतनी सारी अरेंजमेंट्स नहीं है, अगर है yes, तो वो सारी अरेंजमेंट्स जो हैं दे आर सेम, दे आर ऑफ सेम एनर्जी, और उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाए, बिकॉज ऑल आर एनर्जी, ठीक है। उनमें सेम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होंगी नहीं, सो दे हैव सेम एनर्जी, राइट। लेकिन अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम सिस्टम है, तो उसमें नेचुरली डिफरेंट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होंगी, उसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स भी एग्जिस्ट करेंगी। So these different arrangements can be grouped into different of degenerate energy states। तो ये जो different arrangements हैं इनको हम ग्रुप कर सकते हैं different sets of degenerate energy states। मतलब इनमें से जो सेम एनर्जी वाली स्टेट्स हैं उनको हम इकट्ठा कर सकते हैं, जो डिफरेंट एनर्जी वाली हैं उनको हम अलग कर सकते हैं, राइट। और इसको करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं विच इज कॉल्ड टर्म सिंबल, वही मैं अब आपको बता रही हूँ। स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं, यानी कि जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या ऐसे सबशेल्स जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जिसको हम एस से लिखते हैं, एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो कि हम जिसको हम एल से लिखते हैं, सॉरी मैं यहाँ पे एल लिखना भूल गई, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज एल, may interact or couple to give a resultant angular momentum for the entire multi-electron atom। तो इसके अलावा भी इन इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस के अलावा भी क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन में, यानी विच हैव मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, ठीक है, या इन दैट सिस्टम, वहां क्या होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटरैक्ट करेगा या कपल करेगा विद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है।
तो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होगा फॉर द एंटायर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, and this resultant angular momentum and energy of system is expressed in a term symbol. तो वो जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम हमारे पास आया और उस सिस्टम की जो एनर्जी आएगी उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन अ टर्म सिंबल, राइट? नाउ व्हाट इज टर्म सिंबल? दस टर्म सिंबल्स आर यूज्ड, एक्चुअली इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। टर्म सिंबल्स किस लिए यूज किए जाते हैं? टर्म सिंबल्स आर यूज्ड टू इंडिकेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एटम। सो ये जो टर्म सिंबल्स हैं ये हम उसको यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स की सिस्टम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इंडिकेट करने के लिए एंड उसकी रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एटम को बताने के लिए। एंड दैट a term symbol for any particular atomic state is expressed as 2s plus 1 Lj. L is capital और L के अपर लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे 2s plus 1. कैपिटल S is spin quantum, total spin quantum number, and J is resultant angular momentum, where S is total spin quantum number, जो S है कैपिटल S है वो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है, यानी कि अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन कैसी है उसको हमने ऐड करके उसका टोटल स्पिन क्वांटम नंबर निकालना है। मैं अभी बताऊंगी आपको आगे, राइट? उसके बाद L जो है दैट इज टोटल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। सो L इज टोटल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, यानी L1 प्लस L2 से लेके L1 माइनस L2 तक। देन J क्या है? J है S प्लस L, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर टोटल प्लस टोटल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। जब आप उसको प्लस करोगे उसका रिजल्टेंट निकालोगे तो वो जो रिजल्टेंट आएगा तो J इज टोटल, या टोटल कह सकते हो या ये भी वर्ड यूज कर सकते हो रिजल्टेंट। सो इट इज टोटल और रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। नाउ व्हाट इज दिस टर्म 2s plus 1? 2s plus 1 is known as spin multiplicity of state. हम किसी भी स्टेट की स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं कि वेदर इट इज सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, क्विंटेट एक्सेट्रा, उसकी स्पिन कैसी है। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ एन एटम ऑफ अ पर्टिकुलर, मतलब L जो है इट इज अ पर्टिकुलर एटॉमिक स्टेट, ठीक है? तो L, कैपिटल L की भी वही डेजिग्नेशंस होंगी जो हमने स्मॉल l के लिए यूज की हुई हैं। सो स्मॉल l में 0s होता है, 0 के लिए हम s लेते हैं, 1 के लिए p लेते हैं, 2 के लिए सेम वही है, बस यहाँ पे फर्क क्या है कि हमने कैपिटल में लिया है, इट शुड नॉट बी इन स्मॉल। तो 0 के लिए हम कैपिटल S यूज करेंगे, 1 के लिए कैपिटल P, 2 के लिए कैपिटल D, 3 के लिए कैपिटल F, 4 के लिए कैपिटल E एंड सो ऑन, FG के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कपलिंग स्कीम्स जो हैं, यानी कि कपलिंग स्कीम कहां से आएगी? टोटल एंगुलर मोमेंटम जो हमने J निकालना है एटम के लिए, वो हम 2 तरीके से इसको जनरली डिटरमिन कर सकते हैं बाय 2 मेथड्स, एंड दीज 2 मेथड्स आर कॉल्ड कपलिंग स्कीम्स। वैसे बहुत और इज कॉल्ड LS और रसल सॉन्डर्स कपलिंग, क्योंकि रसल सॉन्डर ने ये कपलिंग एक्सप्लेन की थी। सो LS या रसल सॉन्डर्स कपलिंग। दूसरी कपलिंग स्कीम है JJ कपलिंग, ठीक है? JJ कपलिंग, राइट? यानी कि इस जो आपके सिलेबस करते हैं LS या रसल सॉन्डर्स कपलिंग, ठीक है? अब ये जो कपलिंग स्कीम है ये एप्लीकेबल है टू सिस्टम्स इन विच स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शंस आर रिलेटिवली स्मॉल। ये उन सिस्टम्स में एप्लीकेबल होगी जहां पे स्पिन एंड ऑर्बिटल इंटरैक्शंस, यानी कि जहां पे उनकी आपस में इंटरैक्शन या कपलिंग बहुत कम हो, ऐसे सिस्टम्स में LS कपलिंग या रसल सॉन्डर्स कपलिंग एप्लीकेबल होती है, हायर सिस्टम्स के लिए नहीं। दूसरी बात, इन दिस individual orbital angular momentum of electrons couple to give a resultant angular momentum represented by capital L for the state. क्या मतलब है इसका?
इसमें जो इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, वो आपस में कपल करेंगे टू गिव अ रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम कैपिटल एल से डिनोट करेंगे, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक का L1 है 1, एक का L1 है 1, दोनों का एक्साइटेड स्टेट में, तो उसका रिजल्टेंट जो है वो हम निकालेंगे L1 प्लस L2 से लेके मॉड N1 माइनस L2, सॉरी L1 माइनस L2, ठीक है? तो वो सारी L की स्टेट्स होंगी उस दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। इंडिविजुअल इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोमेंटास हैं, तो इंडिविजुअल स्पिन मोमेंटा भी जो है वो भी कपल करेंगे आपस में टू गिव अ रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम, कैपिटल एस, राइट? सो यहां कैपिटल एल होगा L1 प्लस L2, ठीक है, L1 प्लस L2 माइनस 1 एंड सो ऑन mod L1 minus L2, because we have to take only the mod values, absolute values हमने लेनी है। अगर नेगेटिव में वैल्यू आ रही है तो we will not consider that value, we will only take the positive values, ठीक है? इसी तरह से अगर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन स्पिन मोमेंटा आपको निकालना है, यानी कि कैपिटल एस, तो वो भी इसी तरह से होगा स्मॉल s1 प्लस s2, ठीक है, s1 प्लस s2 माइनस 1, यानी कि सिंपल भाषा में S1 प्लस S2 से लेके S1 माइनस S2 तक, बट वी हैव टू टेक द मॉड वैल्यू S1 माइनस S2, राइट? एंड उसके बाद जब आप कैपिटल S निकाल लोगे, कैपिटल L निकाल लोगे, अब हमने क्या करना है, नेचुरली अब क्या होगा, L और S की कपलिंग होगी, सो एंड L एंड S कपल टू गिव टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है? अब टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर यानी उसका एंगुलर मोमेंटा, स्पिन, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, दे विल couple together, they will interact together to give a total या resultant angular momentum which is called J, and J is equal to mod of L plus S to mod of L minus S, ठीक है? एंड ऑलवेज रिमेंबर J शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, J जो है उसकी वैल्यू 0 से नीचे नहीं हो सकती, इट कैन बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर LS कपलिंग स्कीम। सो सबसे पहले LS कपलिंग स्कीम में रूल्स में सबसे पहले वही है 3 स्टेप्स। पहले आपने एक तो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर निकाल लेना, यानी कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम टोटल, फिर आपने टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल लेना है, दैट इज कैपिटल L, फिर उसके बाद हमने J निकालना है, दैट इज रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, यानी L प्लस S करके। तो वो कैसे करेंगे उसके साथ साथ मैं एग्जांपल के साथ भी आपको समझा देती हूँ। सो पहला जो है दैट इज डिटर्मिनिंग द टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसको आप SS कपलिंग भी कहते हो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम दूसरे इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ कपल हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड SS कपलिंग, राइट? तो अगर सपोज सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/2, मैंने होता है दैट इज समेशन ऑफ SI, समेशन मींस सम ऑफ, ठीक है, जितने भी स्पिन क्वांटम नंबर्स हैं उन सबको ऐड करना, और उसके ऐड करने का तरीका होता है S1 प्लस S2 से लेके S1 माइनस S2 तक, यानी जब आपने S1 प्लस S2 किया तो एक एक नंबर उसमें से 1 माइनस करते जाना है अंटिल यू रीच S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने उसका मॉड लेना है, तो नेगेटिव वैल्यू लेनी ही नहीं है, राइट? तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम P2 कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, P2 या D2 दोनों में से कोई भी, तो अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है नेचुरली, है ना, तो अगर सपोज उन 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्लॉकवाइज है, एक ही तरफ है, यानी कि दोनों की स्पिन 1/2 है, तो S क्या होगा, यानी S1 भी होगा 1/2, S2 भी होगा 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 से लेके 1/2 माइनस 1/2, यानी क्या आंसर आया आपका 1
एंड 0, 1 and 0 नहीं है, इसलिए 2 ही वैल्यूज होंगी इसकी। सो एस विल बी इक्वल टू 1 एंड 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा टेबल भी आपको दिया हुआ है जिसमें कि आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसकी एस की वैल्यू यानी स्मॉल एस, ये स्मॉल एस है, राइट राइट, सॉरी यहाँ पे कैपिटल एस लिखा गया है, हाँ, सो स्मॉल एस, राइट, तो स्मॉल एस जो है दैट गिव्स यू द स्पिन क्वांटम नंबर, राइट। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेचुरली स्पिन क्वांटम नंबर 0 है, और 2s+1 कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल s जो है, राइट, अगर 0 है तो s 0 होगा, तो 0 × 2 + 1 is 1, यानी कि वो स्टेट होगी सिंगलेट, राइट। तो उसकी मल्टीप्लिसिटी है सिंगलेट 1, राइट। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो s की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 1/2 है, 1/2 है तो 2s+1 कितना होगा, यहाँ पे मैं कर 2, तो नेचुरली a यानी कि मल्टीप्लिसिटी यानी 2s+1 विल बी 2 × 1/2 + 1, दैट इज 2, दैट इज डबलेट। तो इसकी वैल्यू आएगी 2 यानी कि डबलेट। इसी तरह से अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो यानी कि s1 है 1/2 और s2 भी है 1/2, है ना। तो कैपिटल S कितना होगा, दैट विल बी 1, ठीक है। तो जब आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे तो 2 × 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, यानी कि ट्रिपलेट स्टेट। इसी तरह से अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो स्पिन क्वांटम नंबर टोटल, ओहो सॉरी, तो 1.5, तो 2s+1 आ गया 4, यानी कि वो क्वार्टेट स्टेट होगी। अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो s हो गया 2, यानी कि 2s+1 यानी 5, दैट इज क्विंटेट, ठीक है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज ऑलवेज 1 मोर देन 1 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमेशा याद रखना कि जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उससे एक नंबर ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 है, अनपेयर्ड हो जाएगी तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है। यानी कि नेक्स्ट इज सेकंड स्टेप, पहले आपने कैपिटल S निकाल लिया यानी SS कपलिंग कर ली। अब आपका काम है, सेकंड स्टेप है डिटर्मिनिंग रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम कहते हैं LL कपलिंग, यानी कि अब हमने रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, LL कपलिंग करनी है, राइट। तो सपोज अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका एंगुलर क्वांटम नंबर L1 एंड L2 है, इंटरेक्ट करते हैं आपस में, कपल करते हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट या टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर L आएगा, कैपिटल आएगा, इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है आपको। सो L इज इक्वल टू समेशन Li इज इक्वल टू L1 + L2 से लेके मॉड L1 - L2, ठीक है, राइट। तो एग्जाम्पल से ज्यादा समझते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हमने P2 कॉन्फ़िगरेशन ली है जो कि कार्बन की होती है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है, 6 कार्बन एटम के लिए। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स p सब शेल में हैं। तो सपोज L1 भी 1 है और L2 भी 1 है, इक्वल टू 1, है ना। और अगर हम उसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालते हैं m, तो दैट इज +1 0 -1। तो हम सपोज कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का L1 भी 1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का L1 भी 1 है, ठीक है। तो अब हम इसका टोटल क्वांटम नंबर ये निकालेंगे L, जो कि होगा L1 + L2 से लेके L1 - L2 तक। तो L1 + L2 यानी 1 + 1 यानी 2, ठीक है, और 1 - 1 मीन्स 0। तो इसके बीच में जो नंबर आते हैं यानी कि 1, 2 से लेके 0 तक, तो 2 के बाद एक ही आता है कि ये ग्राउंड स्टेट में है कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, तो ये मैंने 2p ऑर्बिटल बनाया है,
राइट, ठीक है। सो 2s में दो इलेक्ट्रॉन्स थे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे तो ये इस इलेक्ट्रॉन की +1 है, इस इलेक्ट्रॉन का L है +1, राइट, और इसका है 0 और इस ऑर्बिटल का है -1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो +1 में, एक इलेक्ट्रॉन 0 में है। तो मैं ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन नहीं ले रही हूं, मैं एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन ले रही हूं। इसकी कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1 3p1, सो इट इज एन एक्साइटेड स्टेट। हमने L1 और L2 हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो कैपिटल L कैसे निकालेंगे, L1 + L2 से लेके L1 - L2 तक, लेकिन उसका मॉडुलस वैल्यू लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव, राइट। तो L1 + L2 हो गया 2, L1 - L2 हो गया 0। तो इसके बीच में वैल्यूज आती हैं वो आपने लिखनी है, यानी कि 2 और 0 के बीच में 1। के पास 3 वैल्यूज आई 2 1 0, यानी कि इसकी स्टेट्स हैं, इनको स्टेट्स बोलते हैं D, P and S। दैट मीन्स P2 configuration is represented by 3 states S, P, D। एग्जाम्पल समझाने जा रही हूं D2 का, D2 कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर D2 कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें भी हम सपोज करते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है, और उसका भी L1 भी 2 है और L2 भी 2 है, दोनों ही 2 है, सेम L1 भी 2 है, L2 भी 2 है। तो अब अगर मैं इसका L निकालूंगी, इसका S की कोई फर्क नहीं पड़ेगा D2 में, क्योंकि S तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो S तो 1 और 0 ही होना है, ठीक है, वो सेम रहेगा। अब D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए L क्या होगा, यानी रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो L1 भी 2 ले रहे हैं हम, L2 भी 2 ले रहे हैं। अब आपको 2 का मतलब होता है D, है ना, तो इसकी जब आप m की वैल्यूज लिखते हो तो वो होती है +2 +1 0 -1 -2, यानी कि D सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एक की वैल्यू है, ये मेरा थोड़ा, एक की वैल्यू है +1, एक की वैल्यू है 0, एक की वैल्यू है -1, एक की वैल्यू है -2, YZ DZX, ठीक है, देन DX² - Y² DZ²। सो ये 5 ऑर्बिटल्स हैं जिनकी वैल्यू होती है +2 +1 0 -1 -2, ठीक है। अब हम ये सोच रहे हैं कि ये जो D2 कॉन्फ़िगरेशन है ये भी एक्साइटेड स्टेट में है, एक इलेक्ट्रॉन D3D1 में है, एक इलेक्ट्रॉन 4D1 में है, और दोनों की L वो 2 है। तो हमने सपोज कर लिया कि दोनों की L की वैल्यू 2 2 है। तो जब आप ये कैपिटल L निकालोगे तो आप क्या करोगे, L1 + L2 से लेके L1 - L2 मॉड, यानी कि 2 + 2 4 से लेके 2 - 2 यानी 0, ठीक है। तो इसके बीच में जितनी वैल्यूज आती हैं वो लिख लीजिए, यानी कि 4 3 2 1 0। 4 है तो इसका स्टेट का नाम हो जाएगा G, अगर 3 है तो स्टेट का नाम है F, 2 है तो D, 1 है तो P, 0 है तो S। इसका मतलब है D2 कॉन्फ़िगरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 स्टेट्स। तो D2 कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको हम 5 स्टेट्स में डिवाइड करेंगे, ओके। तीसरा स्टेप है, आपने SS कपलिंग कर ली, यानी SS को कपल कर लिया, LL को कपल कर लिया, LL कपलिंग भी होगी, यानी रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकाल लिया। अब हम करेंगे LS कपलिंग। Now we will do LS coupling. Now LS coupling is also known as spin orbital coupling and it is also called Russell-Saunders coupling. तो किसी भी एटम में जो मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं of resultant angular momentum L and resultant spin momentum S, they couple together to give a new quantum number जिसका नाम है J, called total angular quantum number.
ठीक है, तो किसी भी एटम में जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स होंगे रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम एल के, रिजल्टेंट स्पिन मोमेंटम एस के, वो आपस में कपल करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे टू गिव अ न्यू क्वांटम नंबर जिसको हम कहते हैं जे, विच इज ऑल्सो नोन एज टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर या रिजल्टेंट एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, सो जे की वैल्यूज जो है ये भी बेटा वेक्टोरियल कॉम्बिनेशन है ऑफ एल एंड एस, जैसे हमने एल एल में किया, एस एस में किया। So coupling scheme, this coupling scheme is also known as Russell-Saunders coupling. So J is equal to mod of L plus S से लेके mod of L minus S, राइट? ठीक है, यानी कि एक एक नंबर आपने उसको माइनस करते जाना है, लेकिन until and unless L minus S की वैल्यू जो भी हो वो पॉजिटिव में हो, उसके बाद नहीं आपने कोई नंबर लेना और नेगेटिव भी नहीं लेना। सो J इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, J इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब इसकी भी हम एग्जांपल लेते हैं। P2 कॉन्फ़िगरेशन मैंने दोबारा से ले ली। P2 कॉन्फ़िगरेशन में L1 1 था, L2 1 था, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पीछे। L की वैल्यू ये थी 2 1 0, यानी कि स्टेट थी D, P और S, और S की वैल्यू भी हम पीछे निकाल चुके हैं 1/2 प्लस 1/2 से लेके 1/2 माइनस 1/2 यानी 0, यानी S की वैल्यू भी 2 है 1 0। ठीक है, तो अगर S 1 है तो मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 3। ये 2 स्टार का मतलब है मल्टीप्लाई, 2 × 1 + 1 3, और जब S की वैल्यू 0 है तो स्पिन, है राइट? तो इसका मतलब है कितनी स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं? सो देयर आर 6 स्टेट्स। देखो 3 स्टेट्स एल की वैल्यू से आई 2 1 0 से DPS। अब जब आप इसके टर्म सिंबल्स लिखोगे तो उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी तो बताओगे ना। टर्म सिंबल क्या था? 2s + 1 कैपिटल L के पैरों में J। अभी हमने J नहीं निकाला, अभी हमने सिर्फ स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाली है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 है, राइट? तो यहां ये स्टेट्स होंगी ट्रिपलेट, यहां ये स्टेट्स होंगी सिंगलेट। एक्चुअली अब हम वैल्यूज निकालेंगे J की, क्योंकि L S कपलिंग कर रहे हैं हम लोग, तो L और S को कपल करके जो J की वैल्यू आएगी वो भी निकालनी है हमने। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ J। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है हमारे पास L की वैल्यू है 2 1 0, ठीक है, और S की वैल्यू है 1 and 0। ठीक है, तो पहले हम एक को लेके चलेंगे फिर दूसरे को लेके चलेंगे। तो जब L की वैल्यू 2 है 1 है 0 है और S की वैल्यू 1 है, यानी कि हमने स्पिन, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर S की वैल्यू, मेरी वैल्यू 1 है, तो पहले हम इसकी स्टेट्स निकालते हैं, इसकी J की वैल्यूज निकालते हैं। तो अब फिर से नेचुरली L की 3 वैल्यूज हैं तो मुझे एक एक करके चलना पड़ेगा। तो जब L की वैल्यू 2 है, S की वैल्यू 1 है, तो वो कौन सी स्टेट हुई? जब L की वैल्यू 2 है तो यहां से तो आपको सीधा ही दिख रहा है ना कि 2 का मतलब है D स्टेट, राइट? और S इक्वल है, इसका मतलब है मल्टीप्लिसिटी इज 3, क्योंकि 2s + 1 इज इक्वल टू कितनी मल्टीप्लिसिटी? L के पैरों में J। ये भी हमने निकाल लिया, ये है यहाँ पे 3, L यहाँ पे है D, हमने अब J निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है। तो J क्या है? L + S से लेके L - S, यानी कि L2 S1, 2 + 1 से लेके 2 - 1, यानी 2 + 1 है 3, 2 - 1 है 1, तो बीच में क्या रह गया? 2, तो 3 2 1, ये J की टर्म्स हैं, J की वैल्यूज आ गई, यानी कि यही जो 3D स्टेट थी आपकी, ये वाली जो 3D स्टेट है, ये फर्दर 3 स्टेट्स में डिवाइड हो गई। जब J की वैल्यू 3 है, जब J की वैल्यू 2 है, जब J की वैल्यू 1 है, L = 1 और S 1 ही है। तो जब L = 1 है, यानी ये कौन सी स्टेट हो गई? P, और S = यानी कि ट्रिपलेट,
यानी कि 3। हमने J की वैल्यू निकालनी है, तो J की वैल्यू फिर से वही L प्लस S से लेके L माइनस S तक। तो L प्लस S कितना है, 1 प्लस 1 2, ठीक है, से लेके L माइनस 1 सॉरी L माइनस S, यानी कि 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है। तो बीच में क्या आता है, एक ही आएगी डिजिट, दैट इज 2 1 0। पी स्टेट की अब आगे 3 कॉन्फ़िगरेशंस हैं, यानी कि इसकी 3 स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हो गई, सिंबल्स, जिनको हम कहेंगे 3p2 3p1 3p0 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1। तो स्टेट कौन सी हो गई, s, और क्योंकि s इक्वल टू 1 है तो मल्टीप्लिसिटी इज 3, दैट मींस इट इज अ ट्रिपलेट s स्टेट, तो 3s हो गया। अब हम इसकी j की वैल्यू निकालेंगे, यानी l प्लस s से लेके L माइनस S तक। अब देखो L प्लस S यानी 0 प्लस 1 से लेके 0 माइनस 1, तो अब आप कहोगे आपका आंसर आ रहा है -1, तो -1 नहीं ना लेना हमने तो मॉड वैल्यू लेनी है। दैट मीन्स इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल सिर्फ एक ही है, यानी कि 3s की स्टेट का एक ही स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है, एक ही कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज 3s1 है, और S0 है, तो L2 है, तो स्टेट कौन सी हुई, D, L2 है। अब S इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 1, दैट मीन्स इट इज अ सिंगलेट स्टेट। स्पिन मल्टीप्लिसिटी A is equal to 2s plus 1, that means 2 into 0 plus 1, that means it is equal to 1. So spin multiplicity इसकी आई 1, so इसकी स्टेट हो गई 1D। लेकिन अब हमने इसकी J की वैल्यू भी निकालनी है, तो J का फिर से वही बात, ये रहा मॉड L प्लस S से लेके मॉड L माइनस S तक, तो यानी 2 प्लस 0 से लेके 2 माइनस 0 तक मॉड की 2। सो इसकी कंप्लीट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल हो गया 1D के पैरों में 2, यानी इसकी J की वैल्यू है 2। सो इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म व्हेन L इक्वल टू 2 S इज इक्वल टू 0, तो J की वैल्यू 2 आई और इसका टर्म सिंबल हो गया 1D2। टर्म सिंबल क्या होगा, उसकी स्टेट क्या होगी, सॉरी P, राइट, एंड व्हेन S इज इक्वल टू 0 multiplicity is 1, that is singlet state, so it is 1p, right। अब इसका J निकालेंगे, फिर से वही बात, L प्लस S से लेके L माइनस S तक, यानी 1 प्लस 0 से लेके 1 माइनस 0, तो 1 नहीं आ रहा है, यानी कि J सिंबल इज J क्वांटम नंबर या रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम इज 1, तो इसका टर्म सिंबल हो गया स्पेक्ट्रोस्कोपिक का, दैट इज 1p1। सिमिलरली जब आपने L इक्वल टू 0 लिया है तो टर्म सिंबल होगा S, हाँ S होगा, राइट, और क्योंकि S इक्वल टू 0 है तो सिंगल मल्टीप्लिसिटी, यानी कि मल्टीप्लिसिटी इज 1, ठीक है, सिंगलेट स्टेट होगी। और यहाँ पे J निकाल रहे हो आप, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 इज 0, दैट मीन्स 0, एक वैल्यू आएगी, तो इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल हो गया 1s0, राइट। तो इसका मतलब है इसका कंप्लीट P2 कॉन्फ़िगरेशन सिंबल्स कितने हैं, ये सारे टर्म सिंबल्स हैं, 3D3 3D2 3D1 3P2 3P1 3P0 3S 1D2 1P1 एंड 1S0, कितने हो गए, 3 3 6 3 9 10, यानी कि P2 कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट, आई एम रिपीटिंग, इन एक्साइटेड स्टेट, इसके टोटल टर्म सिंबल्स हो गए 10, 3D3 3D2 3D1 3P2 3P1 3P0 3S1 एंड देन 1D2 1P1 1S0, और जो 3 ऊपर नजर आ रहा है वो सारी ये वाली सारी जो है ये ट्रिपलेट स्टेट्स हैं, और ये 3 जो हैं ये सिंगलेट स्टेट्स हैं।